आलमनगर प्रखंड में है, बिशनपुर गांव है। पिछले दिन कई सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आपने देखा होगा जिसमें भीड़ बुरी तरीका से एक व्यक्ति को मारपीट करता है और मारपीट कर इस हालत में पहुंचा दिया जाता है। जो व्यक्ति आज तस्वीर में देखेंगे तो अपनी ज़िंदगी और मौत के जंग से समझिए लड़ रहा है। अभी भी ये पागलपन है। इनकी जो मानसिक स्थिति थी लगभग 2020 से खराब बताई जा रही है और इनके ऊपर आरोप ये लग गया कि ये गाय चोर है और यह कहकर इनके साथ इस तरह से पीटा गया कि ये बयां करना एक दुख भरी दर्द जो है वो भी हम इन परिवार के बीच शेयर नहीं कर सकते। तो आप तस्वीर में देखेंगे कि ये पागल है और सिक्कर से अभी भी बंधा हुआ है। हो सकता है किसी कारणवश अगर इनका खुला होगा तो ये उस रास्ते से गुजर रहे होंगे। उसी क्रम में वहाँ के ग्रामीण, जैसा कि हमने एक आवेदन भी हमारे पास है जिसमें परिवार द्वारा थाना में मामला दर्ज करवाया गया कि वीरेंद्र कुमार और अन्य लोग जो है एक अभियुक्त है वीरेंद्र कुमार, और तस्वीर में देखेंगे तो वो भीड़ जो जिसमें बताया ये जा रहा था कि और मारो मियाँ है, ये कहा जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जात पूछकर भी कोई मारा जाता है क्या? सवाल ये भी है कि समाज के ठेकेदारों को किसने कानून का अधिकार दे दिया कि कानून अपने हाथ में लेकर इस व्यक्ति को बुरी तरह से मारपीट कर दे। और मारपीट इस तरह कर दिया गया कि आज देखें तो बेड पे पड़ा हुआ है। शायद इनकी ज़िंदगी क्या डॉक्टर बताए हैं क्या है नहीं है, तो ये तो हम परिजन से बात करवाएंगे। लेकिन मेरा प्रशासन से भी सवाल है। 6 तारीख की घटना बताई जा रही है लेकिन पुलिस यूं कहे तो शायद ये लग रहा है कि किसी नेता के दबाव में है या किसी पैसे की लोभ में पुलिस अब तक कोई कार्रवाई उन लोगों पर नहीं किया गया है। और जो आरोपी हैं जो मारपीट किया है वो खुलेआम घूमते हैं। उनको ना तो कानून का डर है ना तो और कुछ है। तो प्रशासन से भी आग्रह है कि इन लोगों को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए जो व्यक्ति इस तरह से मारपीट किया गया। बात कुछ MDP तेज न्यूज़ के टीम के साथ ये भी शेयर हुआ है कि जो व्यक्ति इनको मारे हैं वो किसी नेता के संपर्क में है और नेता के संपर्क में पुलिस पर प्रभाव बनाए हुए हैं जो पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब सवाल ये भी उठता है क्या महज के नाम पर मारपीट किया जाता है, जात पूछकर मारपीट किया जाता है? फिलहाल आप परिजन से हम बात करवाएंगे। कौन है इनके परिजन? आप हैं? आप कौन है? आप इनके परिवार हैं? ये क्या हुआ था? क्या बता, जोर से बताइए। आप लोग से माथा गड़बड़ रहे ना, पैसा उसा नहीं रहे, कम बेबला या आटा रहे करे चंदा उंदा रहे ना तो लेकर जेबे भागल तो ओकरा भिन्नी भाग कर लेकर जेबे। ये सिक्कर में बोनी के रखा लिए, दूध में बोनी रख लिया, सिक्कर पड़ी का 40 गोपाल तक ससुराल से ससुराल वहीं चली गई। तो यह जा रहे रास्ता से और वो बुढ़वा करके पेशाब करे गुना कैसे कौन करके हमारे ससुराल तो पकड़ी काकरा की कल के तो हाँ से गैया खोले रहे पकड़ी का सब लोग कहाँ करके सब लगे करके गा खोले पकड़ी का खूब मारा लगे मारता 1 बजे रास्ता 1:30 रास्ता तो 6 बजे अथी भिन्न छल्ला के भैंसुर का भेजलिए। कब आपको जानकारी हुई थी? जानकारी होले 5 बजे के जानकारी होले तो अथी देखल के मोबाइल पर वीडियो तो फोन गोरा कर लगे के बेसन के छे नाम बतबे छै खूब मारी रहल छै तो लक भेजलिए जोर से बोल लक भेजलिए नाम दिया आधार कार्ड की करके हमरा दिया के घर बहिन चदैलो छै गाय रात के दिन भर में पड़े रहे रात में भेजे छै गा फले बहिन चत मियां रहबो न खूब मारलक। वहां का लोग कह रहा था कि मियां को खूब मार बहिन चत मियां खूब मार हमरा भैंसुर क्या ले घुरी चले तो कल भजले असगर मुखिया का असगर बहिन चोदा के असगर भाग ठीक है असगर बहिन चत का बोला की का असगर बहिन चत का मार सब का गाड़ी दे से तो ये मुस्लिम कह के आप लोग इन लोगों के साथ मारपीट किया? हां ये मियां के बहिन चत मार गा खा से सुअर बोन गा बोन ना गाय कई के मारे रहे। थाना में आवेदन दिए? हां दिया है। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस अभी तक नहीं आई। अभी तक एक बार भी पुलिस नहीं आया? एको बार पुलिस नहीं आई। देखिए कितना बड़ा सवाल है कि पुलिस को आकर देखना चाहिए कि आखिर स्थिति क्या के भेली तो के छियो बेटा छियो के मारलके रहे बेटा छियो के मारलके रहे
के मारल तोरा? जा रे पागल तो रहबे रही, जा रे बीबी के खोजे वो पागले पर। की नाम भेले? जाहिर मोहम्मद। हमरा बेटा उठा छै कि ना? छोटे छोटे है, 5टा था। से घर में कमावे वाला और कोई कोई न बेटा कमबे वाला छै, कोई नहीं? नहीं छै जमीन तमीन कुछ नहीं छै। यहाँ पुलिस एले रोकी नहीं कोई? ना एको दाना छै पुलिस। 8 रोज हो गेलै घटना के, 8 रोज में कोबर नहीं एलै। 8 रोज में एक बार पुलिस ने? नहीं कोबर नहीं एलै, 8 रोज हो गेलै घटना से। बुध छै ना, आ मंगल के रात खोले भी बुध के भी के मार ले सब भलो छै काम नहीं। देखिए और भी समाज है यहाँ के, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद जसीम। क्या हुई थी इनके साथ? इसके साथ हुआ कि जो बताहा ही ये था, सिक्कर चोर करके भागा तो गोपालपुर रास्ते में वो पकड़ लिया इसको। मारपीट इतना किया मियाँ कह करके कि मारपीट इतना किया, कहता है कि आर मारो, मियाँ है आर मारो, और जो कि सिक्कर ताला कमर में लगा हुआ था, तोड़ करके भागा था। ये तोड़ के भागा था? सिक्कर लगा? हाँ लगा, ताला सिक्कर लगा हुआ था, और तब भी पर इसको मारना शुरू कर दिया। नहीं बुझा के जो कोई कहता है कि पागल है, उसी पर उझल जाता था। एक आवेदन है उसमें वीरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति का नाम बताया गया, पुलिस उन पे कार्रवाई की है? अभी तक कुछ भी पुलिस कार्रवाई नहीं किया है, कि आवेदन दिया हुआ है थाना में। आज कितने दिन बीत गए? आज करीब 7 दिन बीत गया। 8 रोज पुलिस की जो काम होता है वो करना चाहिए, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई काम ही नहीं किया गया है। जब इन लोगों को लगा कि ये पागल है, तब इन लोगों को छोड़ा गया। फिलहाल इन लोगों के साथ मुस्लिम का काफ़ी बुरी तरीके से मारा, जो तस्वीर में हम आपको दिखा भी रहे हैं, उनको वीडियो दिखाएंगे भी जिसमें इनके साथ मारपीट की जाती है। और इनकी स्थिति खराब होने के चलते कुछ समाज सेवी को जानकारी हुई तो वो लोग पहुँचे हैं। एक समाज सेवी है डॉक्टर परवेज आलम है, वो भी हमारे साथ है। वो भी अभी हम जब आए थे तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे। सर आए? जी सर नमस्कार। हम इसलिए यहाँ पर आए, हालांकि हमको 2-3 दिन पहले इस बात की जानकारी हुई थी, वही फेसबुक पर हम देखे थे, तो समय का अभाव था इसलिए हम नहीं आ पाए। कष्ट तो हुआ सर, कष्ट ये हुआ कि भाई ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम का ही दर्द है, नहीं। क्योंकि लगातार कंटिन्यू 13 वर्षों से उदय किशनगंज में जो है हम चिकित्सक के रूप में हम कार्य करते आ रहे हैं। जहाँ जिसको जो भी समस्या होती है तो हमारे पास आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी मजहब के हो, चाहे वो हिंदू भाई हो हमारे, चाहे वो मुस्लिम भाई हो। जब जिसको भी कोई समस्या होती है तो मैं सोचता हूँ जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी हैसियत है, नहीं कुछ तो कम से कम थोड़ा सा तो कम मैं उनकी मदद कर सकूं, तो कम से कम 2 रात का खाना भी अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही मैंने सुना इनके बारे में सर कि इनको जो है कमाने वाला जो है इनके पर कोई नहीं है, बेचारा जो है खुद के ऊपर जो है आश्रित है, बूढ़ी माँ है। अभी हम सर आपके ही चैनल के माध्यम से हम देख रहा कि भाई एक बूढ़ी माँ है, बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है, और ना तो इनके पास कोई खेती का कोई ज़मीन है। अब सवाल सर ये उठता है, क्या यह मॉब लिंचिंग तो नहीं है? अगर ये सर मॉब लिंचिंग है तो ये क्यों है सर? जैसा परिजन भी बता रहे सर, इसको मॉब लिंचिंग मॉब लिंचिंग की सुन रहे हैं कि भाई मियाँ है मारो, ये वो 9-17। तो हमारा भारतवर्ष जो है ये कई संप्रदायों का देश है, कई धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है सर, मिलजुल के रहते थे, है ना। और बीच में अभी रिसेंटली अभी एक और अभी हाल फिलहाल में ही जो है एक ऐसा ही लड़का को जो है बांध के उसको मारा गया। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी जानकारी हुई थी, उसको जो है बांध के मारा गया, जबरदस्ती उसको जय श्री राम का नारा लगवाया गया था, है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो इतना ही लगता है कि ये बिल्कुल मॉब लॉन्चिंग ही है। अच्छा सर, पुलिस अभी तक नहीं आई है, तो क्या कहेंगे यहाँ के आला अधिकारी से, क्या मानते हैं? सर हम इस गांव के जितने भी आदमी हैं, पर्सनली हम नहीं, सबके साथ हम एक मांग करते हैं कि भी जितना इसमें कम से कम जो है प्रशासन को अग्रतर जो है ये कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है, जाति से उठ करके, ठीक है। चूँकि हमारा संविधान जो है, हमारा कानून जो है बिल्कुल सपाट और बिल्कुल साफ सुथरा है एकदम। कम से कम इनको जो है जितनी जल्दी हो सके जो है अब तक में न्याय मिल जाना चाहिए। वो लोग जिन्होंने ऐसे आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों का जो है कम से कम उनको जो है
अभी तक जो है पुलिस नहीं पकड़ पाई है। ये बहुत बड़ी कामचोरी है, या पता नहीं, या प्रशासन की उदासीनता हम कह सकते हैं इसको, या फिर ऐसा भी हो सकता है प्रशासन की उदासीनता जो है बहुत सारे वजहों की वजह से भी हो सकता है, किसी नेता, किसी शासन, किसी उच्च अधिकारी के वजह से भी उसको प्रभाव पड़ सकता है, दबाव हो सकता है, इसीलिए ये हो सकता है, तो जो नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तस्वीर में हम आपको दिखाए वो व्यक्ति किस तरह से उनके साथ मारपीट किया गया है। फिलहाल हम बिहार के डीजीपी से, हमारी टीम से आग्रह है कि ऐसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ दोबारा इस तरह का घटना ना हो। मानते हैं कि चोरी की घटना बढ़ी है तो आप सजग हैं, लेकिन आपको अधिकार किसने दिया कि आप इस तरह से मारपीट करेंगे? आपको कानून हाथ में लेने के लिए किसने बोल दिया? इसीलिए तमाम हमारे टीम्स के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि जो भी व्यक्ति उस आवेदन में जो वीरेंद्र कुमार का जिक्र हुआ है, वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए ताकि भविष्य में कोई दोबारा मोम लॉन्चिंग की घटना नहीं हो। और ये भी एक शर्मनाक बात है कि 8 दिन बीतने के बावजूद भी मामला थाना में है, अब तक पुलिस ने इन परिजन का फरियाद बयान लेने के लिए क्यों नहीं आया? तमाम सारी सवाल है जिसकी जवाब पुलिस को देनी होगी। क्या कहना है आपका? मुखिया रात में इस महिला को धमका रहा था। कौन मुखिया? वही गोपालपुरे का मुखिया, उसका ये मुखिया जहाँ घटना हुआ था। गोपालपुर का मुखिया कह रहा था केस तुम क्यों किया? केस तो हम न करते, हमरा न गाय खोल रहा था तुम ही केस कर दिया उल्टे। उनको धमका रहा था। तभी मेरे दरवाजे पे गया फ़ोन लेके, तब उसको समझाया हिंदी में उनको, इस तरह बोलिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। मुखिया हैं, इंसाफ वाला बात बोलिए, ऐसा उल्टा सीधा बात महिला को मत धमकाइए फ़ोन। ठीक है, तब वो फ़ोन रखा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जाकिर। यहाँ के आपके हैं? जी, यहाँ के कुछ है क्या? पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सर, इतना बड़ा मजबूरी इन महिला के पास हो गया अभी के दौर में कि 2 साल पहले इनका जो था न ब्रेन का बीमारी का इलाज चंदा कर करके हम लोग दिए, कोई 10 रुपया कोई 20 रुपया इलाज करा लिया। उसके बाद जो है ठीक होने पर कुछ दवा का कष्ट हुआ कि अगर और खिलाता तो कुछ दिन और ठीक रहता। दवा शॉर्ट हुआ और 2 महीना 3 महीना तक टेंट में काम किया। विकास के टेंट चल रहा था 300 रुपया के रोज में। ये 300 रुपया के रोज में सर ये चारों बच्चा जो है छोटा छोटा, इनको पालनहार हो रहा था। अभी के दौर में ये मस्जिद के पास जाकर के जो खड़ा हो गया कि अब क्या होगा। जब वहाँ से थाना से लाया गया तो इनके पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं था। सभी आदमी फिर चंदा कर करके भागलपुर भेजे, वहाँ इलाज हुआ। वहाँ से फिर आया, होश नहीं था। उस दिन हम आए तो बेहोशी था, पीठ इसका लाल था। हमने सोचे कि अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि बोलने के लायक नहीं है, बोल नहीं रहा है। हम ना भरोसा हो गए। उसके बाद हम गांव के अंदर में सबको बोले कि जाहिर अब नहीं बचेगा, आप लोग थोड़ा मदद कर दीजिए ताकि फिर आगे कहीं डॉक्टर यहाँ दिखाएगा। सभी आदमी जिसको जो जुड़ा 10 टका 20 टका 200 टका 100 टका फिर दिया। पुलिस अभी तक 8 रोज 7 रोज बीत चुका है, एक बार नहीं है। हम लोग को कम से कम चेको में आना चाहिए, चेक तक में नहीं आ रहा है। क्या हम थाना प्रभारी से जुल्म किए हैं? वही थाना प्रभारी कहा कि इसमें सिक्कर जो लगा है तुम जा करके चाबी लो। ये महिला वहाँ से पैदल आया, पैसा नहीं रहने के बाद देखिए जो कहाँ है किशनगंज, वहाँ से आकर के यहाँ से चाबी लेकर के गया। वही दरोगा साहब कहा कि इसको ताला खोलो, ताला खोला। उसके बाद कहा कि इसको पहले ले जा करके इलाज करो। तो इसके पास पैसा नहीं था। फिर 10 आदमी में हाथ जोड़ने लगा तो हम लोग मदद किए। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। ये कर देंगे, रास्ता पर आते जाते हो कुछ कर देंगे। ये सब देख लीजिए, पाइप का दाग, ये भी स्थिति ठीक नहीं है इनकी। इतना मारा है, मारे उतना लगा है। खाना पीना खा रहे हैं कि नहीं कुछ? हल्का फुल्का दूध पिला रहे हैं, चम्मच में दे करके दूध पिला रहे हैं। हम फिर आएंगे एक बार फिर आएंगे सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम ब्लॉग UKG।